जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज की ये वीडियो क्लास 12th के ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर एग्जाम 2023 के लिए। बेसिकली बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं एक सर्कुलर का, जो कि 8 दिसंबर 2022 को सीबीएसई ने जारी किया है। अब इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में, इंटरनल असेसमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसमें बच्चों को, पेरेंट्स को, स्कूल्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैसे कैसे अपना योगदान देना है, जिससे बच्चे अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को, इंटरनल असेसमेंट को, प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ये जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हैं वो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल का एग्जाम 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और एक और मैं अच्छी दिखाता हूं आपको कि 9 दिसंबर 2022 को एक सर्कुलर आया था, ठीक है, अभी से एक दिन पहले, कि 1 जनवरी 2023 से आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी 2023 तक आपके ये एग्जाम कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बोर्ड के जो एनुअल एग्जाम है वो आपके 15 फरवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ फेब। दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं कि 20 फेब के बाद में या फिर फेब के लास्ट वीक में आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल और बोर्ड दोनों का डाउट आपका क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं कि क्या क्या और किन किन बातों को यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल्स के द्वारा जो एक्शन लिए जाने हैं। सबसे पहली बात ये है कि द स्कूल्स विल इंश्योर दैट द सिलेबस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम। स्कूल्स के जो भी स्कूल्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल लिया जाता है, तो उन सभी टीचर्स को ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, लाइक ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये तय करना है। ठीक, सेकंड ये है द स्कूल्स विल इंश्योर दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स लाइक प्रिपरेशन, स्टॉकिंग ऑफ लेबोरेटरीज एंड identification of internal examiners have been done well in time. That means यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कूल्स को ये इंश्योर करना होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स होती है, लाइक प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की अगर कोई थ्योरी बेस्ड है तो उसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। ठीक, साथ ही अगर साइंस वगैरह का आपका कोई प्रैक्टिकल है तो उसके लिए लेबोरेटरीज वगैरह ये सारी हो जानी चाहिए। साथ ही जो भी इंटरनल एग्जामिनर आएगा ये प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन सही से करना चाहिए और सही टाइम पे वो आ जाए, इसका शेड्यूल बना लेना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि द स्कूल्स विल इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट शीट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर नीडफुल एक्शन एट देयर एंड। दैट मींस यहाँ पे ये बताया गया स्कूल्स को ये इंश्योर करना है कि जो प्रैक्टिकल की डेट शीट है वो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और स्टूडेंट्स के माध्यम से जो पेरेंट्स है उन सभी तक भी पहुंच जाए, ताकि पेरेंट्स को भी ये पता चल जाए कि हाँ बच्चे के प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहे हैं, तो उसे फालतू के काम वगैरह नहीं करवाने और जो भी टीवी वगैरह देखता है उसको बंद करवाओ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिलवाओ। तो ऐसी कुछ बात कही गई। ठीक, और फोर्थ बेसिकली ये है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो एलओसी यानी कि दृष्टिवादी बच्चे होते हैं, दृष्टिवादी बच्चे नहीं बल्कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए यहाँ पे एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है। उसको चेक कर लेना है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, लाइक जो डेली बेसिस रेगुलर बच्चे हैं, कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, इवन जो ऑनलाइन सिस्टम कहीं पर होता है कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स में, तो वो सारी की सारी कैटेगरी को यहाँ पे चेक किया जाएगा लिस्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ ये बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे। ठीक, फिर पांचवा ये है कि इट मे बी इंश्योर दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक्स हैव बीन रिसीव्ड इन द स्कूल्स बिफोर द डेट ऑफ एक्चुअल कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। स्कूल्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले हो जिसमें रिटर्न होता है, तो उसके लिए आंसर बुक जो है, जो आंसर शीट है, वो आपको इंश्योर करनी है कि स्कूल में है या नहीं है। ठीक, छठा ये है in case any shortcoming is observed in respect of any of the above points, the concerned regional office may be contact, यानी कि किसी को कोई दिक्कत वगैरह है तो वो रीजनल ऑफिस से जाके कांटेक्ट कर सकता है। अगर स्टूडेंट को दिक्कत है तो अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और क्लास 12 के लिए सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 will be conducted by only by the external examination appointed by the board, यानी कि जो भी क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे
उस ये स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो नहीं लेंगे, बल्कि बाहर से बोर्ड खुद तय करेगा कि इस स्कूल में इस टीचर को जाना है इस सब्जेक्ट का एग्जाम लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स की जिसके लिए हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो है, कि कौन कौन से एक्शन स्टूडेंट्स को लेने चाहिए, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों को ध्यान में रखने। सबसे पहला ये है, द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड करेक्टली इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड बाय द स्कूल। दैट मींस स्कूल्स ने एक लिस्ट जारी की, यानी कि स्कूल्स के सिस्टम में बेसिकली ये चीज इंश्योर की गई है कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि बच्चे के पास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इवन किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जैसे ज्योग्राफी है, फिजिकल है, साइंस है, साइंस में तो प्रोजेक्ट होता है बेसिकली, मतलब प्रैक्टिकल होगा, वो सब्जेक्ट बेसिकली कौन कौन से हैं, और ये सभी के सभी पेरेंट्स को और बच्चों को पता होना चाहिए और अच्छी खासी उसकी स्टडी हो जानी चाहिए। नौवां है, द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट इन विच प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर टू बी कंडक्टेड। सेम है एक तरीके से। बेसिकली जो पॉइंट नंबर 8 है इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो स्कूल्स की एलओसी लिस्ट जो होती है उसमें वो जो बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। कहीं वो ऐसा ना हो कि उसके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो जियो की प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं, उसको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में हमारा प्रैक्टिकल हो सकता है, ये चीज है। फिर 10 है कि द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एज पर शेड्यूल एज नो सेकंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों आपके लिए। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे मैं बात करता हूं कि जियो का आपका एग्जाम है। ठीक है, जियो का आपका प्रैक्टिकल होना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 10th जैन को। ठीक है, 10th जैन 2023 को आपका ये एग्जाम होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टूडेंट्स को मस्ट अपीयर होना है प्रैक्टिकल के एग्जाम में। ठीक है, जो शेड्यूल डेट की जाएगी, यानी कि 10th जैन को अगर जियो का है तो इस तरीके से अगर वो इस दिन एग्जाम देने के लिए नहीं आए, चाहे किसी भी कारणवश, तो उनको सेकंड चांस अपीयर होने का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सेकंड चांस इज नॉट अलाउड फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एग्जामिनर अपॉइंट करने के लिए आएगा, जो भी एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए आएगा, तो उसे स्कूल छोड़ने से पहले क्या करना होगा कि जो मार्क्स है वो ऑनलाइन अपडेट करने होंगे। तो एक ही बार ये अपडेट होगा, उसके बाद अपडेट नहीं होगा। वेल, अभी तक सीबीएसई ने इतना ही कहा है कि सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, करेक्ट मतलब अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो तो है ही, यहाँ पे नहीं मिलेगा, सिंपल। ठीक है, और 11वां ये है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को, कोई क्वेरी है, तो वो सीधा स्कूल से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक, ये स्कूल से, और यदि किसी टीचर को या फिर किसी पूरे स्कूल को कोई दिक्कत है तो वो सीधा रीजनल ऑफिस में जाके उससे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक, और इसके बाद ये कुछ एक्शंस है रीजनल ऑफिस के, वो हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये ऑफिस के बेसिकली है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम है, प्रैक्टिकल के जो एग्जाम है, वो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ कुछ बातें मैं आपको और यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक पिछली वीडियो अभी थोड़ी देर पहले डाली थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप जो अपने पेपर है वो देख सकते हो कि किसमें कौन सा कितने मार्क्स का थ्योरी होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इसके बारे में अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, इससे आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी था। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो इसे इजीली। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बताया था किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का थ्योरी, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट, और अब कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो सभी बच्चे आप चाहो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो अपने डाउट को। वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।